guys, before moving ahead, I found something very helpful for online degrees which I wanted to share with you all. So if you're looking for any UG or PG course but are confused about which university to choose, so College Vidya is here to help you out. On their platform, you can simply search your preferred course and then there will be a list of universities that provide that particular course and you can explore through that. Also, one feature that I personally feel that is very helpful is that their compare feature, in which आपके पास कोई भी दो यूनिवर्सिटीज हैं एंड यू वांट टू कंपेयर देम, सो यू कैन सिंपली गो ऑन देयर ऐड टू कंपेयर फीचर एंड वहाँ जाके आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो. ऑल्सो इफ़ यू वांट टू डायरेक्टली गेट इन कॉन्टैक्ट विद द कॉलेज ऑफिशियल्स, वो भी आप कॉलेज विद्या के थ्रू कर सकते हो. एंड अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप उनके कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो. एंड वन थिंग जो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी वो ये है कि यूजुअली कॉलेजेस में ना EMI ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती हैं, बट इफ़ यू गो थ्रू कॉलेज विद्या तो आपको EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल रहेंगी. There are online universities available on the website of College Vidya, and if you touch the link given in the description box, then you can get cashback on your university fees. आपको कोई भी आगे हायर स्टडीज़ के लिए आपको हेल्प चाहिए, सो आई थिंक यू शुड गो, डेफिनेटली गो एंड चेक कॉलेज विद्याज वेबसाइट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो गो एंड चेक इट आउट एंड यस वी कैन कंटिन्यू फर्दर. वेलकम टू अनदर व्लॉग. आई नो मैं बहुत टाइम बाद पोस्ट कर रही हूँ, बट ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, मेरे पास बहुत सारे व्लॉग्स जो हैं वो ऑलरेडी बने पड़े हैं, वीडियोज़ जो हैं वो रेडी पड़ी हैं, बट मैं एडिट नहीं कर पाती. फॉर एग्जाम्पल माई फेयरवेल व्लॉग, आई होप कि अभी तक मैं इसको अपलोड कर चुकी होंगी. अगर नहीं करा तो 1-2 दिनों में इस वीडियो के बाद आई विल पक्का से ट्राई, क्योंकि वो मैंने कब से शूट कर रखा है. सो आज नहीं, कल एक्चुअली, कल मेरे 3rd ईयर दैट इज़ फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स हैं. कल मेरे एग्जाम है, तो अब भी मैं थोड़े टाइम में बस शुरू करती हूँ अपना काम. सुबह अभी मैं थोड़े टाइम पहले जब उठी, डिलीवरी वाले भैया के कॉल से, एंड ही सेड कि मैम आपका पार्सल है, एंड आई न्यू कि क्या है पार्सल में. इट वाज तड़ा. मैं आज काफ़ी टाइम बाद बैक टू रूटीन आ रही हूँ, क्योंकि उससे पहले काम का प्रेशर ज़्यादा था और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था. एंड ऑनेस्टली एक बात बताऊँ कि जब भी मैं स्ट्रेस होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एक चीज़ पकड़ लेती हूँ, कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ जो मेरे को गिल्टी प्लेजर दे. कुछ भी खाने की चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है. तो इस बार वो खाने की चीज़ थी. रियली अशेम्ड टू एडमिट दिस, मेरे को बोलते हुए भी शर्म आ रही है. मैं इस फैक्ट को एक्सेप्ट कब से नहीं कर पा रही हूँ, बट मैंने ऑन एन एवरेज हर दिन 2 से 3 आइसक्रीम्स खाई हैं. 2 से 3 आइसक्रीम्स एवरी डे फॉर अ मंथ, फॉर स्ट्रेट अ मंथ, विच इज़ ऑलमोस्ट 80 to 90 आइसक्रीम. सो वो मैंने ऑलमोस्ट एवरी डे खाई है. एंड मैंने आज बैठ के कैलकुलेट करा कि ऑन एन एवरेज अगर मैंने 80-90 आइसक्रीम्स खाई हैं इन अ मंथ, 65 रुपीज़ की मेरे को ब्लिंकिट पे मिलती है, जिसका टोटल बनता है 5800 समथिंग. ओ माय गॉड, मैंने 1 महीने की आइसक्रीम्स पे इतना पैसा उड़ा दिया है. बट आज से आई एम बैक ऑन माई रूटीन. अब से मैं बिल्कुल आइसक्रीम्स को अवॉइड करूँगी. आई विल ट्राई एटलीस्ट, और जंक को भी. बट ठीक है, आज का अभी थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, और भी छोटे मोटे काम है मेरे पास. सो अभी लेट्स सी व्हाट विल डू. आई एम सो पिस्ड ऑफ. मैं बता नहीं सकती, मेरे दिमाग में ना बहुत ऐसे सब चीज़ें ऐसी हो रखी हैं. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन. शुरू से बताती हूँ. अभी मैंने थोड़ा अपना काम देखा और मैं काम देख के समझ गई कि इतनी काम में टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है. मेरे को अब गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है. तो मैं समझ गई कि काम में इतनी टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है. बट उसके अलावा मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मेरे को एक ब्लॉग जो एडिट करके अपलोड करना है, उसकी मैं इतनी प्रेशर क्यों ले रही हूँ, क्योंकि पहली बात तो वो बहुत पुराना ब्लॉग है, और उसको एडिट करना मेरे को इसलिए क्योंकि जब मेरे पास स्टोरेज की बहुत ज़्यादा कमी है, तो जब तक मैं उसको एडिट करके पोस्ट नहीं करूँगी तब तक मेरे पास आगे की और वीडियोज़ जो मेरे को एक ब्रांड को देनी है उसके लिए मेरे पास स्टोरेज नहीं है, ठीक है. चलो वो चीज़ आज मेरे को करनी है. दूसरी चीज़, एडिटिंग का मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यूट्यूब में तभी करती हूँ जब मेरा मन करता है. लाइक आई स्टार्टेड यूट्यूब क्योंकि मेरे को यूट्यूब में मज़ा आता है, और जब तक मैं अपने माइंड को फ्री ना रखूँ ना, मेरे पास आइडियाज़ नहीं आते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एडिटिंग 2 तरीक़ों की होती है. एक बेसिक एडिटिंग की आप अपनी क्लिप्स जोड़ दो, एडिट हो जाएगी. एंड सेकेंड थिंग, जब
व्हेन आई इन्जॉय एडिटिंग, जब मेरे को मज़ा आ रहा होता है ना एडिटिंग करने में, तब मैं अपनी क्रिएटिविटी को मतलब अपने माइंड को फ्री रख के हर चीज़ एडिटिंग के बीच में ट्राई करती हूँ। और वो मेरे को लगता है उस टाइप की एडिटिंग ना मैंने बहुत टाइम से नहीं करी है। थर्ड थिंग, मेरे को पता है कि मेरा भी पेट खाली है तो मैं इरिटेट हो रही हूँ, तो मेरे को भी लंच करना है। जब भी ऐसे कुछ काम होते हैं मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, मैं सिर्फ फ़ोन चलाने लग जाती हूँ। एंड आई हेट डूम स्क्रोलिंग। लाइक मेरे को पता है कि मेरा दिमाग पागल हो रहा है, बट मैं स्टिल वो चीज़ करूँगी। तो पता नहीं, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट वी विल इग्नोर दैट। हेलो, सेकंड फ्लोर भैया। भैया आप ऊपर आ जाओगे, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी एक। मेरे एक पार्सल आ गया तो शायद इससे थोड़ा सा मेरा मूड ठीक हो जाए। इसका मैं हॉल दूंगी, बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। और या मैंने भैया को इसलिए बोलता कि मेरी मीटिंग चल रही है बिकॉज मैं 2 फ्लोर नहीं उतर सकती। आई एम सॉरी मैंने ये चीज़ बोली, बट मैं 2 फ्लोर नीचे नहीं उतर सकती। Few moments later. यू गाइज फाइनली खाना खाकर मैंने कुछ चीज़ें जो है वो सॉल्व करी हैं। सबसे पहले तो खाना खाने से पहले आई वाज सो पिस्ड ऑफ, सो आई ऑर्डर्ड आइसक्रीम। आई हैव नो एक्सप्लेनेशन, बट येस आई हैव ऑर्डर्ड आइसक्रीम। अभी तक मैंने खाई नहीं है, बट नाउ आई थिंक मंगवा ही ली है तो मैं खा ही लूँगी। उसके अलावा जो मेरी स्टोरेज की इशू आ रही थी वो तो मैंने चलो खरीद ली। सो नायका हॉल देती हूँ। मैंने 5 चीज़ें मंगवाई थी, ये 3 दिन पहले ऑर्डर करी थी और वो नायका नाउ के अंडर 2 आवर्स में आ जानी चाहिए थी, बट 5 में से एक चीज़ ही है जो 2 आवर्स में आ गई थी। दैट इज़ मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइजर। वेट आई शो यू। सो ये ना मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइजर है, बैरियर रिपेयर वाला। एंड वन थिंग अभी तक मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इट्स रियली नाइस फॉर यू नो ऑयली स्किन, बिकॉज ऑयली स्किन के लिए भी मेरे को ये थोड़ी सी अमाउंट जो है वो ज़्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि मेरे को इतना मॉइस्चराइज्ड फील नहीं होता। तो ये ड्राई स्किन के लिए तो आई डोंट थिंक अच्छा है, बट बेस्ट चीज़ क्या है इसकी, लुक एट दिस नाउ। दिस इज पिंक इन कलर, लाइक बहुत अच्छा, मेरे को तो कलर की वजह से ऑनेस्टली अच्छा लगा। उसके बाद आई हैव ऑर्डर्ड दिस सनस्कूप की बॉडी सनस्क्रीन। इससे पहले आई वॉज यूजिंग विश केयर 1। वो ऑनेस्टली थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा ब्लेंड होने में ना टाइम लगती थी, सो ऑर्डर दिस। आई डोंट नो कैसी होगी ये। उसके बाद दिस इज़ विश केयर की नॉर्मल फेस सनस्क्रीन। एंड उसके बाद वी हैव दिस सीरम फ्रॉम डीकंस्ट्रक्ट। एंड देन लास्टली आजकल आई एम so much into makeup. Like I don't like makeup on my skin, but I like the process of doing makeup. I feel like it's therapeutic. So I ordered this very, you know, not viral, but बहुत इन लोगों ने अपनी PR करवा रखी है, इस L'Oreal का something cushion foundation. So I have ordered this and I was so scared honestly कि मेरा shade match होगा या नहीं, but बहुत perfect और बहुत अच्छा shade match है। My shade is this 140 neutral and बहुत अच्छा shade match है मेरे साथ तो। and ये है। and अभी I will see you थोड़ी देर में, बस आइसक्रीम खा लूँ and then अभी I'm feeling happy. I don't know why, but now I'm feeling relaxed. So yes. यू गाइज अभी मैं ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का मैंने एक सेशन लिया है, तो अभी आई थिंक आई शुड गो एंड जो मेरे को एक वीडियो बनानी है मेरे को वो पहले वो काम कर लेना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग अबाउट माई एग्ज़ाम, आई थिंक कि अभी मैं रियल टाइम अपडेट अभी नहीं दे सकती। वो रात को ही रियल प्रेशर जो है ना वो मेरे पे रात को ही बनेगा, तो उसका तो हम रात को ही देखेंगे। तो अभी इट्स गोइंग प्रिटी चिल। ऑनेस्टली अभी आई एम फीलिंग रिलैक्स। तो अब आई फील लाइक कि जो भी मेरे मेन माइंड में प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, मैंने रिलैक्स होके बैठ के आई डिड जर्नलिंग ऑनेस्टली। तो मैंने जब सारी चीज़ें जॉट डाउन करी ना, तब मेरे वो जो मैं बोल रही थी ना कि बहुत ही ऐसे से हो रखा है, तो वो थ्रेड जो था वो सीधा सीधा होता गया। जर्नलिंग हेल्प्स मी अ लॉट जब मैं चीज़ें जो है जॉट डाउन करती हूँ। तो उसके बाद नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। बट मेरे को जर्नलिंग करते करते रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं एक इस टाइप की इंसान हूँ जो कभी भी फ्री नहीं रह सकती हूँ। आई थिंक ये मेरे अंदर मेरे पेरेंट्स से ही आया है दैट आई कैन नॉट स्टे फ्री फॉर इवन 5 मिनट्स। और जब मैं 5 मिनट भी ऐसे फ्री बैठ जाती हूँ ना, तब मेरे को एग्जाइटी होने लग जाती है कि शिट वाई आई एम डूइंग दिस, वाई आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग और वो सब।
और फिर जब मैं कोई काम करने लगती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट माई कॉन्टेंट एज वेल, अभी ना कल मैंने एक वीडियो शूट करी है, कल रात को, ठीक है। तो रात को वीडियो शूट करी है, उसके बाद मेरे को रात को वीडियो अच्छी लगी। रात को मैंने अपनी दीदी से पूछा ना, एक दो जनों से और रिव्यू लिया, उसके बाद मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि वीडियो अच्छी नहीं बनी, शुड आई पोस्ट, शुड आई नॉट पोस्ट। आई एम, इट्स नॉट लाइक कि मेरे को अपना खुद का कंटेंट अच्छा नहीं लगता, इट्स नॉट लाइक दैट, बट आई फील लाइक ये मेरा एक वीकनेस है एल से, कि आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग, तो ही वीकनेस है, बट आई फील लाइक एक चीज़ को आई विल डू इट 100 टाइम्स जब तक मैं उस चीज़ में परफेक्ट नहीं बन जाती, बट आई फील लाइक दैट्स द रॉन्ग थिंग, कि वो 100 टाइम्स करने से बेटर मैं कुछ और चीज़ पे दिमाग लगा के किसी और चीज़ साथ अच्छा कुछ कर सकती हूँ। बट मैं सेटिस्फाइड अपने काम से इतनी जल्दी नहीं होती हूँ, कभी कभार, बट कभी कभार हो भी जाती हूँ। आई डोंट नो मैं कुछ भी बोल रही हूँ, बट जो भी है अभी, आई डोंट वांट टू टॉक एनीमोर। गाइज आई एम डन विद माई शूट। आई नो ये लाइट फ्लिकर कर रही है, बट आई कॉन्ट डू एनीथिंग राइट नाउ, पता नहीं क्यों हो रहा है, बट अभी आई एम डन विद माई शूट। ठीक है, अभी तक मैंने ऑनेस्टली रिजल्ट्स देखे नहीं हैं, अभी बाद में देखूंगी। सो अभी सबसे पहले तो मैं नहाने जा रही हूँ, नहाने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। उसके बाद मेरे को क्योंकि जिम भी जाना है, और अभी तो मेरे को फेयरवेल वाला व्लॉग भी एडिट करना है, सो वी विल सी व्हाट वी विल डू। जिम के बाद आ गई थी एंड आई फॉरगॉट टू व्लॉग, बट जिम के बाद आई केम बैक, आई हैड माई डिनर एंड उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। अभी करंटली इट्स अराउंड 12 एंड मेरा ऑलमोस्ट बस एक चैप्टर रह चुका है।